तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नाजिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल इंडियन। हर्षद मेहता नाम तो आपने सुना ही होगा, पर उसका असली चेहरा और उसकी असली भूख और सिस्टम की असली सड़ांग शायद ही किसी ने समझी हो। गुजरात के राजकोट में पैदा हुआ एक लड़का जिसका बाप एक मामूली सेल्समैन था। पढ़ाई में तेज नहीं था पर सपना बड़ा था, करोड़पति बनने का। दोस्तों, हर्षद मेहता का परिवार जल्दी से मुंबई शिफ्ट हुआ, गली के छोटे घर में एक बड़ा सपना लेकर। कॉलेज में कॉमर्स लिया पर असली पढ़ाई तो चर्च गेट के बाहर टी स्टॉल पर होती थी। जब दोस्त क्रिकेट खेलते थे, हर्षद चुपचाप बैठकर इकोनॉमी टाइम्स पढ़ता था। समझो लड़का गेम प्लान बना रहा था। दोस्तों, हर्षद मेहता ने ग्रेजुएशन के बाद कई नौकरियां की, लेकिन टिकता नहीं था। उसने देखा कि असली पैसा बैंक और स्टॉक ब्रोकर के टेबल के नीचे बहते हैं। एक दिन हर्षद ने अपने भाई अश्विन से कहा, हम भी दलाल बनेंगे। और वहीं से शुरू हुआ सफ़र जिससे भारत का स्टॉक मार्केट हिल गया। और फिर हर्षद ने बीएससी के छोटे से स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म में क्लर्क की नौकरी शुरू की। पर उसका मन कभी क्लर्क बनने का नहीं था, वो हमेशा किंग मेकर बनना चाहता था। लोग प्राइस देखते थे, वो पैटर्न देखता था। लोग न्यूज़ पढ़ते थे, वो न्यूज़ से पहले मार्केट की चाल पकड़ता था। हर्षद ने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, खुद के क्लाइंट तैयार किए और बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक को उठा उठा कर उन्हें रॉकेट बना दिया। 1 रुपये का शेयर 9 रुपये का बेचता था और क्लाइंट खुश। हर्षद मेहता नाम बन चुका था, लोग उसे अमिताभ बच्चन ऑफ दलाल स्ट्रीट कहने लगे थे। ऐसा उसने खोज निकाला लूफोल बैंकिंग सिस्टम, जो रेडी फॉरवर्ड डील होती थी उनमें गड़बड़ी का रास्ता। बैंक से पैसा ले, शेयर खरीदे, प्राइस ऊपर ले जाए और दोबारा बेचकर मोटा प्रॉफिट बनाए। सब लीगल दिखता था पर असल में एक बड़ा खेल था। दोस्तों, ये तो अभी कहानी की शुरुआत थी, असली धमाका तो अभी बाकी है। 1980 में मुंबई शहर, जहां सूट बूट में घूमने वाला हर आदमी अमीर नहीं होता था, लेकिन हर्षद मेहता को देखकर हर कोई यही सोचता था, ये बंदा कुछ तो बड़ा कर रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। इस कंपनी के अंदर सिर्फ एक लक्ष्य था, बाजार को समझो और मौका पकड़ो। दोस्तों, फ़ोन पे हर्षद मेहता कहता था, रिलायंस का शेयर खरीद लो, ऊपर जाएंगे। फिर अगला फ़ोन, एसीसी में पैसा डालो, प्राइस डबल करवा दो। लोग पागल हो चुके थे, जो भी हर्षद मेहता खरीदता था वही शेयर उड़ जाता था। अब ये हिस्सा आम आदमी की समझ से बाहर था। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का एक लूफोल पकड़ लिया, रेडी फॉरवर्ड डील। बैंक से पैसा लो, शेयर खरीदो, शेयर गिरवी रख दो और दोबारा पैसा निकालो। ये एक साइकिल बन चुकी थी, एक ऐसा जादू जिससे हर्षद मेहता ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मार्केट में लगा दिए। और सिर्फ लगाया ही नहीं, एसीसी जैसे कंपनी के शेयर 200 से 900 तक का खुद हर्षद मेहता ने पहुंचाया। टीवी एंकर बोलता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हर्षद मेहता का दबदबा इतना है कि लोग द बिग बुल कहने लगे हैं। हर्षद मेहता के लिए ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक ब्रांड बन चुका था। दोस्तों, अखबारों में उसके फोटो छपने लग गए थे। लैक्सेस से घूमता था, रोलेक्स पहनता था और मरीन ड्राइव के पेंथ हाउस में रहने वाला शेयर मार्केट का किंग बन चुका था। दोस्तों, सिस्टम में हर काम की एक लिमिट होती है। हर्षद मेहता उस लिमिट को पहचानता ही नहीं था। उसने बैंक से बिना प्रॉपर कागजात के पैसे लेना शुरू कर दिया। बैंक रिसिप्ट जो नकली थी, उनका इस्तेमाल करके सिस्टम को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था और बोलता था, सिर्फ उन्हीं लूप होल का यूज़ कर रहा हूँ जो सिस्टम ने छोड़े हैं। हर्षद मेहता एक इंटरव्यू में बोला था। अब सीबीआई की नज़र पड़ी। 1992 की गर्मी, सुचेता दलाल नाम की पत्रकार ने एक आर्टिकल लिखा, हाउ हर्षद मेहता मेड 500 करोड़ फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों, वो एक आर्टिकल नहीं था, वो पूरे भारत का सबसे बड़ा एक स्कैम एक्सपोज था। भाई, तू शेयर खरीदने आया था, लेकिन तूने तो सिस्टम ही खरीद लिया।
बीएससी की दीवार हिल गई, बैंकों में हड़कंप मच गया और हर इन्वेस्टर की आंखों में वो सपना टूट गया। दोस्तों, हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट का एक ऐसा गेम खेला जिसमें प्लेयर सब थे, बैंकर, ब्रोकर, पॉलिटिशियन, लेकिन मास्टरमाइंड बस एक था, वो था हर्षद मेहता। और ये गेम 5,000 करोड़ का था। मार्केट ऊपर जा रहा था, हर्षद का नाम हर न्यूज़पेपर, हर टीवी पर था और लोग उसे भगवान बोल रहे थे। लेकिन हर कहानी के पीछे एक अंधेरा होता है। तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे नाम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिला दूंगा। तो दोस्तों, इसमें गलत क्या था? गलती ये थी, सिक्योरिटी थी ही नहीं, बस कागज़ पर लिखा था सिक्योरिटी डिलीवर होगी, और उस कागज़ को हर्षद ने कैश में कन्वर्ट कर दिया। फिर उस पैसे से हर्षद स्टॉक खरीदता था, एसएससी, सैटेलाइट, टाटा हिंदुस्तान जैसे शेयर। स्टॉक प्राइस चढ़ते, लोग पागल होते और हर्षद का डंका बजता। एक दिन एसीसी का स्टॉक 200 से 9,000 तक गया, सिर्फ हर्षद मेहता के बाइंग से। दोस्तों, एसबीआई जैसे बड़े बैंक के ऑफिशियल हर्षद से मिलते थे, उसे ब्लैंक चेक दिए जा रहे थे और हर्षद उन्हीं चेक से 500 करोड़ निकाल कर स्टॉक में डाल देता था। और जब पैसा डबल होता था, हर्षद बैंक को सिक्योरिटीज भेजता था, बस पेपर पे लिखा हुआ। दोस्तों, अप्रैल 1992 सुचेता दलाल, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर, एक छोटी सी न्यूज़ लिखती है, स्टॉक ब्रोकर हैज़ टेकन 500 करोड़ फ्रॉम एसबीआई इलीगली। और फिर मच गए भूचाल, आरबीआई जाग गया, गवर्नमेंट हिली, फाइनेंस मिनिस्टर को ऑफिस तक पैनिक गया। पब्लिक शॉक में थी कि एक आदमी ने पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया। आरबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, सीबीआई भी एक्टिव हुई, और जब टोटल स्कैम का फिगर आया तो पता चला 5,000 करोड़ का गेम खेला गया है, जिसमें मल्टीपल बैंक, ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिले हुए थे। ये सिर्फ हर्षद का गेम नहीं था, ये सिस्टम का फेलियर था। जिन लोगों ने हर्षद के नाम की माला जपी, अब वही लोग उसे चोर, ठग और स्कैमर कहने लगे। मीडिया ने हर्षद को विलन बना दिया, टीवी पे सिर्फ एक नाम घूम रहा था, स्कैम हर्षद मेहता। वो अरेस्ट हो चुका था और बॉम्बे के ऑर्थर रोड जेल में था। दोस्तों, एक दिन हर्षद मेहता ने मीडिया के सामने आकर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव पे भी 1 करोड़ का ब्राइब देने का आरोप लगा दिया। हर्षद मेहता ने इंटरव्यू में बोला, मैंने उन्हें पर्सनली 1 करोड़ का ब्रीफकेस दिया था उनकी हेल्प लेने के लिए। दोस्तों, पूरा देश हिल गया, पीएम का नाम लेना, वो भी खुलेआम। हर्षद मेहता ट्रेडर था, लेकिन उसे एक ही सिस्टम ने उछाला जिसमें कानून भी चुप था, रेगुलेटर भी वीक और एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और जब वो सिस्टम एक्सपोज हुआ तो हर्षद अकेला विलेन बना दिया गया। एक आदमी ने ड्रीम देखा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का किंग बनेगा, वो बन भी गया, लेकिन उसने सपने में सिस्टम का ट्रस्ट तोड़ दिया। और जब सिस्टम ने उनका नाम काटा तो हर्षद मेहता सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। दोस्तों, जब कोई ऊंचाई पर होता है तो दुनिया उसके गिरने का इंतज़ार करती है, और हर्षद मेहता की ऊंचाई इतनी थी कि गिरते वक्त पूरा देश देख रहा था। 1992 के साल दोस्तों, जब एक नाम अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनल तक छा गया था, हर्षद मेहता हर सुबह की हेडलाइन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाप गिरफ्तार, 500 करोड़ का घोटाला उजागर। दोस्तों, मीडिया ने उसे बॉम्बे का बाप, दलाल स्ट्रीट का देवता से सीधा ठगों का राजा बना दिया। लेकिन सवाल ये था, क्या वो सच में ठग था? दोस्तों, सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया और पूरे कैमरे के सामने उसे कार से निकाला गया। कैमरे वाले ऐसे थे जैसे बॉलीवुड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उसके घर पर छापा पड़ा, करोड़ों की गाड़ियाँ, लाखों की घड़ियाँ और लग्जरीज लाइफ स्टाइल्स। जगह चौंक से चौंक लग गए, कैसे एक मिडिल क्लास बंदा इतने ऊपर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, सीबीआई ने उसके खिलाफ 72 क्रिमिनल केस और 600 से ज़्यादा सिविल केस ठोक दिए थे। दोस्तों, जेल कोई ताजमहल नहीं होता। हर्षद मेहता, जो कभी क्लब में विस्की पीता था, अब जेल की चरपाई पर बैठा था।
वहाँ भी उसने किताबें पढ़ी, मुकदमे लड़े और खुद को साबित करने की कोशिश की। उसने खुद अपनी लीगल फाइल तैयार की, कई बार सीबीआई से बहस की। कहा जाता है कि उसके पास अभी भी करोड़ों का नेटवर्क है, पर कभी साबित नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जेल ने उसकी तबीयत खराब कर दी थी, दिल का मरीज बन गया था। 31 दिसंबर 2001 सुबह 4 बजे हर्षद मेहता के सीने में दर्द हुआ। उसे ठाणे सिविल लाइंस हॉस्पिटल ले जाया गया और वहीं उसने अपनी आखिरी सांस ली। कोई फेयरवेल नहीं, कोई सम्मान नहीं। जिस इंसान ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, वो सड़ती हुई जेल में अकेले मर गया। हर्षद मेहता के सपोर्टर का कहना था, भाई उसने लूप होल यूज़ किया, चोरी नहीं की। कई बैंक ऑफिसर उस सिस्टम में डूबे थे, मगर सिर्फ हर्षद को सजा मिली। बड़े बड़े नेता जिसका पैसा हर्षद के पास था, कभी नाम ही नहीं आया। कहा जाता है राजनीति ने उसे बलि का बकरा बना दिया था। तो दोस्तों, सुचिता दलाल ने भी यही कहा था, सिस्टम रॉड था, हर्षद ने बस उजागर किया। हर्षद मेहता को लेकर लोगों की सोच बटी हुई है। कुछ कहते हैं ठग था, धोखा दिया देश को। कुछ मानते हैं जीनियस था, सिस्टम का शिकार बना। पर एक बात पक्की है, हर्षद मेहता अब सिर्फ नाम नहीं है, एक कहानी है। एक ऐसा नाम जो आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, जिसकी कहानी पे वेब सीरीज़ बनी, स्कैम 1992, जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, कहानी ख़त्म नहीं होती जब इंसान मरता है। हर्षद मेहता आज भी जिंदा है, हमारे सवालों में, हमारी सोच में, और हर उस इंसान में जो सिस्टम को हिला देना चाहता है। दोस्तों, जिस इंसान ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नक्शा बदल दिया, उसके मरने के बाद क्या हुआ? क्या उसका परिवार टूट गया, या फिर शुरू से एक लड़ाई कानून की, इंसाफ की? दोस्तों, हर्षद मेहता का एक भाई था, अश्विन मेहता। हर्षद के जेल में मरने के बाद सब ने मान लिया कि अब मेहता फैमिली का गेम ओवर है। लेकिन वहाँ से शुरू हुआ एक नया चैप्टर, अश्विन मेहता का। वही अश्विन जो हर्षद के साथ मिलकर कभी स्टॉक डील करता था, अब बन गया एक वकील, एडवोकेट अश्विन मेहता। दोस्तों, भाई के लिए केस लड़ना, उसने कोर्टरूम को अपना बैटल ग्राउंड बना लिया। 27 साल तक केस चला, 600 से ज़्यादा सुनवाइयाँ, करोड़ों का लीगल फीस जो उन्होंने खुद ही दी। हर्षद पे लगे 28 क्रिमिनल केस, एक एक करके सबको क्लियर करवाया। और 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अश्विन मेहता को क्लीन चिट दे दी। दोस्तों, वक्त बदलने में देर लगती है, पर अगर हिम्मत हो तो इंसाफ भी मिलता है। अश्विन मेहता कहता है, मैं भाई के लिए लॉयर बना था, आज भाई की आत्मा को सुकून मिला होगा। दोस्तों, हर्षद के खिलाफ काफ़ी बैंक ने पैसा रिकवर करने के केस किए थे। SBI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक ने क्लेम फाइल किए। मेहता फैमिली ने 6000 करोड़ तक का सेटलमेंट फेस किया, लेकिन फिर भी हर्षद मेहता का घर बिक गया। हर्षद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता ने भी कुछ केस फाइल किए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। स्कैम के टाइम हर्षद का नाम से जो पैसा जब्त हुए उनका हिस्सा मांगा। 2022 में उनका एक बड़ा केस जीता गया, जहां उन्होंने 6 करोड़ का क्लेम मिला, जो हर्षद का था। सोनी लाइव पे जब स्कैम 1992 वेब सीरीज़ आई, हर्षद मेहता एक बार फिर आइकॉन बन गया। यूथ ने कहा गलती हुई, पर हर्षद विजनरी था। ये वेब सीरीज़ मेहता फैमिली के लिए भी एक इमोशनल जीत थी, क्योंकि पहली बार मीडिया ने हर्षद को सिर्फ विलन नहीं, एक इंसान की तरह दिखाया। वो मर गया, लेकिन वो कभी भूला नहीं गया, क्योंकि हर्षद मेहता सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी है। तो आज भी स्टॉक मार्केट ट्रेडर के दिल में धड़कती है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।